देखिए, आप और मैं लगातार हँस रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से। 1 सप्ताह से। अरे भाई मेरे को तो उसकी वजह से गालियां भी सुनने को मिल रही हैं। लोग कह रहे हैं, क्या है सीरियस नहीं रहते हो? मैंने हाँ, कहा यार बाकी लोगों को सीरियस रहने दो, नहीं मोदी जी मैंने सीरियस है ना, नहीं हम मैंने क्यों इसका बहुत सीरियस रहे? अच्छा एक रीज़न दिया। मैं मुझसे पूछ रहे थे लोग कि यार आप भी हँस रहे हो उधर, आप तो बीच-बीच में गुस्सा हो रहे हो, संजय जी तो हँसते जा रहे हैं। मैंने कहा देखिए 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होती हैं। जब कोई हादसा होता है तो 4 स्टेजेस हैं उसकी। पहला इज़ डिनायल। मेरे साथ एग्ज़ैक्ट ये हुआ। जब मुझे पहली बार पता लगा, एक चैनल का फ़ोन आया कि आ जाइए ज़रा लाइव जुड़ जाइए। मैंने कहा क्या हुआ? अरे धर्मेंद्र प्रधान हैज़ रिज़ाइन्ड। मैंने कहा अरे नहीं यार कुछ गलत है, फेक न्यूज़ है। तो होता है ना डिनायल, अरे नहीं हुआ ऐसा यार, कोई फर्जी स्क्रीनशॉट है, कोई फर्जी खबर फैल गई है। फिर आप करते हो बार्गेनिंग कि अच्छा हुआ तो ठीक ही हुआ है, इतना भी बुरा नहीं हुआ जितना मैं सोच रहा हूँ। व्हाई इज़ इट हिटिंग मी डिफरेंटली? नहीं, नहीं हम भी तो कह रहे थे होना चाहिए था। चलो तो क्या हुआ, 3 हफ्ते लेट हुआ। देन देन थर्ड इज़ एंगर। और उसी में फिर जब चौथा आता है दैट इज कि आप हंसते हो, एक्सेप्टेंस आ जाती है आपके अंदर। तो आपके अंदर सर बड़ी जल्दी एक्सेप्टेंस आ गई। मैंने कहा संजय सर एज जो हायरार्की होती है वो उसमें ऊपर निकल गए, इसलिए इज लाफिंग। हम लोग अलग अलग लेवल्स पे मैंने हैं। तो उसका रैशनलाइजेशन तुरंत ही कर दिया। भाई ये हम्म, मामला जो है ना, ये सड़क का मामला है। जब तो योगेंद्र यादव ने कह ही दिया कि अब सारे फैसले जो है वो सड़क पे होंगे, मैंने तो सड़क के ऊपर एक स्पेशल रोस्ट वीडियो भी किया। सब कुछ सड़क पे अच्छा। होगा, सब सड़क पे होना है, और मोदी जी ने मान लिया कि सब सड़क पे होना है, तो फिर दिक्कत क्या है? अब आप ये देखो हमारे, अब मैं आज देख रहा हूँ कि हमारे जो अम, क्या बोले वो, सी से क्या है, कौन? सी से कुछ बोलते हैं ना क्या, भूतिया, भूतिया का अच्छा। राइम कर लो आप, जनता पार्टी। हाँ हाँ, उनकी पार्टी खत्म तो हो गई है सर। उनकी पार्टी खत्म होने के बाद अब मैं ये देख रहा हूँ, आज जो वीडियो आ रहे थे, तो जो जो लोग जो हीरो बन रहे थे ना, और तरह तरह की गालियां निकाल रहे थे, बढ़िया बढ़िया जो है वो, मतलब सारे जितने भी संस्कारी बॉडी भाषा। बॉडी नहीं, बॉडी पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन अच्छा दे रहे थे, वो सब कर रहे थे, हम्म, विशेषकर फीमेल बॉडी पार्ट्स का। लड़कियां ज्यादा थी उसमें। हम्म, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ वो है वो पहचान ली गई हैं, हम्म, और लोग उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं, और हम्म, वो जो है वो आंखों में आंसू लेके, जो अल्टीमेट फीमेल वेपन होता है, लेकिन हम्म, वो लोगों पे काम नहीं कर रहा। घोड़ा गजब हुआ। एक वो नेपाल वाला था, उसको तो मैंने देखा, तो उसको तो लोगों ने जाके बस पीट ही नहीं दिया, बाकी सारा काम कर लिया। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि सौरव दास वगैरह को भी ओपन में आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। अपने क्लब में नहीं, थे, अपने कोकून में थे, तो अभी तक बड़े सेफ थे, बड़े सुखी थे। अब तो जुनैद भाई भी नाराज हो गया है, मेघनाथ भी नाराज हो गया है। जुनैद तो रो रहा था सर, मुझे तो दुख हो रहा था। जुनैद तो आंसुओं से रो रहा, कह रहा था अगर एक कुत्ते को भी रखते हैं तो उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, मैं क्या कुत्ते से भी गया गुजरा हूँ। तो बगल बगल में मैंने बात सुना है, मेरे मेरे सूत्र जो है मीडिया के, वो उसने जब कहा क्या मैं कुत्ते से भी बदतर हूँ, एक ने पीछे से चिल्लाया सुअर। तो अब मुझे नहीं पता, अनकन्फर्म्ड है ये रिपोर्ट्स, बट तो वो बड़ा रो रहा है अपेरेंटली। मैंने जो सुना है सर, उस पर बड़ी नकेल कसी जा रही है जुनैद पे। तो भाई जुनैद पे जुनैद ने करोड़ों रुपए खर्च कहाँ से किए, तो पता करोड़ों करना रुपए पड़ेगा कहाँ ना। से खर्च किए। और दीपके गायब हो गया, उसको हाई एंड ड्राई छोड़ के। दीपके तो अपना सिब्बल विब्बल, ही इज फिशिंग वाटर्स की भाई मेरे पे, जिससे पहले और एफआईआर और कोई मनी ट्रेल या कल को यूएपीए लगे, लेट मी गो टू सिब्बल। इसको इन्होंने टांग के छोड़ दिया भाई भाई जुनैद को। सिब्बल के तो ही हैज अ स्टेलर रिकॉर्ड। 6 साल अनबिलीवेबल, हो गए टू हैं उमर रिकॉर्ड। खालिद को। नहीं, 2 रिकॉर्ड हैं सर सिब्बल के। एक है हर हिंदू विरोधी चीज के लिए सिब्बल की सर्विसेज आर रेडिली अवेलेबल। और दूसरा है साला हर केस हारता है वो हर केस हारता है, हर बार मुंह की खाता है। छोटे मोटे स्टेज वगैरह लेने हो अलग बात है, फाइनल ऑर्डर उसके हाथ में कभी नहीं जाता, और तब भी उसका रेट बढ़ता रहता है। एसआईआर पे ले लो, फॉर ममता अपियर करता गया। वक्फ ले लो आप, 370 ले लो, हर चीज पे आपको कपिल सिब्बल वहां जाता हुआ दिखेगा, और मुंह की और खा के आता है। हाँ, हर हाँ, केस हारता है। हर केस हारता है, और हर केस एंटी हिंदू जाता है, पर बाज नहीं आएगा वो। मतलब इसलिए आज ये साहब सुप्रीम कोर्ट में ये साहब क्या है कि हम्म, हम्म, वो कोई नया लॉ लाना चाहते हैं कि जिससे ये तय हो जाए कि पुलिस कहाँ पर बल प्रयोग करेगी कि नहीं करेगी। तो फिर जो
तो बीएनएसएस और सीआरपीसी में जो कुछ था उसका फिर क्या होगा? हमारे जो हमने तो पूरी जिंदगी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं वो 4-5 सेक्शन है उन्हीं से संभाल लिया। 129, 130, 131 और 132 जो है वो प्रोटेक्शन देता है। 197 भी प्रोटेक्शन देता है। इसी के जो है वो बदल गए हैं बीएनएसएस में। आई थिंक इट इज नाउ 148, 149, 150, 151 प्रोटेक्शन का है और वो जो 197 होता था पब्लिक सर्वेंट के प्रोटेक्शन का वो 218 हो गया। ये चेंजेस आए हैं। तो अब आप बताइए तो ये सब प्रोटेक्शन क्यों है? नहीं, और दूसरी बात सर, जो वायलेंस की बात कर रहे हैं, आज इन्होंने एक पंक्ति उठा ली जो सुप्रीम कोर्ट की थी ना, कि लाठी चार्ज नहीं कर सकते अगर कोई पीसफुल हो। बट अगर पीसफुल हो तो ना, वायलेंस पे द स्टेट हैज द मोनोपोली, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। इसमें तो कोई इफ बट की बात नहीं, और पूरा एक प्रोसीजर लेट डाउन इस पे। अभी फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह मेरे भी चैनल पे आए थे, आई थिंक आपकी भी चैनल पे आए थे, ही लेड आउट द प्रोसीजर कि भाई 3 बार बोला जाता है सावधान। पहले हम ऐसे केस में भाई वाटर कैनन यूज करेंगे, फिर टीयर गैस जाएंगे, फिर पैलेट पे भी जाएंगे, फिर फाइनल पे भी जाएंगे। अगर आप यस अगर बिल्कुल जाएंगे, आप क्या पुलिस वाले क्या मार खाने के लिए पैदा हुए हैं?